अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है और ट्रंप ने एक बड़ा ही जोरदार पहले से ज्यादा जो है वो आगे बढ़ के जो है वो एक और स्ट्रोक लगाई है और एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद किया है भारत के मुंह पर। जिससे जो है भारत और रुसवा हुआ है दुनिया भर में। और भारत के जो है वो कट्ठे चट्टे खोल के रख दिए हैं इस बयान के बाद ट्रंप ने। उसके अलावा पीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी और उसके अलावा एक रॉयल एयर फोर्स जो है उसने भी पीएफ के हवाले से क्या बहुत अहम बयान जारी किया है। वो भी आपके सामने रखेंगे, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि ट्रंप ने एक बयान जारी किया है जिसमें ट्रंप, पहले आप लोग जो है वो बयान सुन लें, उसके बाद जो है आप मज़ीद जो है बात करते हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and this was serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think five jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are two serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it. जी, आप लोगों ने सुना कि ट्रंप ने ये क्या कहा है। ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है, जो कि भारत जो है वो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा। हाँ, गोल-मोल वहाँ से स्टेटमेंट्स आई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई हैं कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कमबैक। आप लोग ये जुमला तो नहीं भूल सकते, जैसा कि इज़ फैंटास्टिक था 2019 में और 2025 में ये जुमला आया कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कमबैक। लेकिन लॉसेस कितने हुए ट्रंप ने ये भी बता दिया और इससे भी बढ़कर है 7 लॉसेस जो हैं वो हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह दुनिया भर के सामने आएँगे। 7 जहाज़ जो हैं वो इंडियन एयर फ़ोर्स के पीएफ ने गिराए। इस समांतर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तंदूर में बदला। इंडिया के राफेल गिरे, इंडिया के बहुत से जहाज़ गिरे और इस बयान के बाद जो है वो इंडिया अब क्या कहेगा, ये बात काबिल गौर है। पहले ही इंडिया जो है वो ट्रंप, इस बात से इंडिया के तमाम तर लोगों को जो है वो आग लगती है और ख़ास तौर पे मोदी को कि हम लोग जो है वो ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप के कहने पे इन्होंने सीज़ फायर किया और ट्रंप के कहने पे सारा जो है मामला हुआ। लेकिन अब तो ट्रंप ने जो है आगे आगे जो बात की है कि इंडिया के जेट्स गिर रहे थे, 2 एक एटमी ताकतें जो हैं वो आपस में लड़ रही थी। तो ट्रंप बीच में आया और ट्रंप ने जो है वो अमन के लिए इन दोनों में सुलह करवा दी। और ट्रंप के इस बयान के बाद जो है वो 5 जेट्स गिरने का जब बयान आया, तो इंडिया भर में जो है वो आग लग चुकी है। और इंडिया अब ये जो है अब मज़ीद ट्रंप को कहेगा कि ट्रंप को क्या पता ट्रंप क्या गया। हाँ, वो लोग एक आर्गुमेंट ज़रूर देंगे कि ट्रंप ने जो है वो नंबर्स नहीं शो किए कि किसके जेट्स गिरे और किसके नहीं गिरे। तो ये नंबर जो है वो पीएफ तो अपने जहाज दिखा के शो करवा देगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमामतर जहाज जो हैं पूरे हैं। आप लोग किसी तरह से जो है वो दुनिया के सामने सबूत रखें कि इंडिया का कोई जहाज नहीं गिरा। इंडिया के जो राफेल बनाने वाली राफेल जो कंपनी है, तो उसने भी जो है एतराफ़ कर लिया कि राफेल गिरा है। तो बाकी तमाम तर न्यूज़ एजेंसियाँ तो इंटरनेशनल मीडिया पहले से एतराफ़ कर चुका है। तो इंडिया के तमाम तर जो है वो इंडिया के खिलाफ सबूत जो हैं पूरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 7 जहाज और 1 यूएवी गिराया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसको ट्रंप ने जो है वो एक बार फिर से साइन कर दिया और इस कामयाबी को ट्रंप के इस बयान के बाद जो है वो तक़वियत मिली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आपको पता है कि रायट जो इंग्लैंड में होने वाला सबसे बड़ा जहाज़ों की नुमाइश और सबसे बड़ा जो शो है, उसमें पीएफ को दावत दी गई। इंडिया का कोई जहाज़ उसमें शामिल नहीं है और पीएफ के जहाज़ जिसमें C-130 हेरकुलस और जो कि अब जिसको मॉडिफाई किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान का अपना JF-17 ब्लॉक 3 और बहुत इस तरह के रिफ्यूलर जहाज़ और बहुत से जहाज़ जो है पाकिस्तान के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बेहतरीन बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें 2 और अवार्ड भी जीत चुका है। 2 और एजाज़ात पाकिस्तान के किस्मत में जो है वो लिखे जा चुके हैं इस शो में। और वो एजाज़ जो है वो जीता है पाकिस्तान के 2 स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों ने। एक तो C-130 जिसे अब बमबार तैयारा बना दिया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में अपनी मिसाल आप है।
और उसके साथ-साथ पीएफ का एक शान और पीएफ का जो है वो मान जेफ-17 थंडर उसको भी जो है वो एजाज़ मिला है। इस जो कि आप देखें कि एजाज़ मिलना जो है हम पाकिस्तान के और भी तैयारे इसमें शामिल थे, रिफ्यूलर तैयारे थे। क्योंकि दुनिया भर के पास इस तरह के तैयारे मौजूद होते हैं, तो जो तैयारा आम होता है उसे अवार्ड नहीं दिया जाता। जो तैयारा इस नुमाइश के अंदर ख़ास होता है और उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है और ख़ासियत वो रखता है, तब जो है वो अवार्ड मिलता है और ये अवार्ड जो है मिला है। आप लोगों ने देखा कि शाहीन के जो सर वाला और शाहीन के प्रिंट वाला जो पाकिस्तान का C-130 था, उसको पाकिस्तान ने किस तरह से बमबार तैयारे में बदला और वो बहुत बड़ा वारहेड ले जा सकता है और जो एक बेहतरीन बमबार तैयारा है दुनिया में और उसमें नए सिस्टम जो है ऐड किए गए। उसने जो है अवार्ड जीता है डी एलिगेंस का, जो बहुत एक अहम अहम अवार्ड है इस तमाम नुमाइश का। एलिगेंस के हवाले से और जो बेहतरीन इसको कहा गया है, तो वाक़ई एक बेहतरीन जहाज़ है। उसी के साथ-साथ पीएफ के जेफ-17 थंडर ने द स्पिरिट ऑफ द मीट जो है अवार्ड जीता है, जो कि एक बहुत अहम जो अवार्ड है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इकॉनॉमिकली और जो एक मुल्की लिहाज से इतना बड़ा मुल्क नहीं है और इतना जो है वो इकॉनॉमिकली मजबूत मुल्क नहीं है। फिर भी जेफ-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसा जहाज़ पाकिस्तान बना रहा है, तो ये एक स्पिरिट है और एक उसका अवार्ड जो है पाकिस्तान को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत जो है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये अवार्ड लेना। तो और उसी के साथ-साथ रॉयल एयर फ़ोर्स के कुछ एहलकारों की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और उस वीडियो में उन्होंने बेपनाह तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान के जेफ-17 थंडर ब्लॉक 3 की और बेपनाह जो है वो पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ये जहाज़ जो है हमारा वन ऑफ द फेवरेट जहाज़ है और बहुत बेहतरीन और बहुत जो है आला जहाज़ है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का जहाज़ है और ये तारीफ़ जो है पाकिस्तान के जेफ-17 थंडर ब्लॉक 3 की अहमियत को मज़ीद बढ़ा देती है और मज़ीद जो है वो इसके सलाहियतों को, इसकी स्पिरिट को और इसके जो है वो मामलात को मज़ीद चार चाँद लगते हैं इस बयान से। तो इसी के साथ ये कुछ अहम और अच्छी खबरें थी पाकिस्तान के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।